प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब अच्छी तरह से होंगे। प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास में एक हिकायत पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। कहाँ से गुजर रहे थे? जंगल के रास्ते से। सामने से एक रीछ आता दिखाई दिया। क्या आता दिखाई दिया? रीछ। जंगल में एक रीछ इन्होंने देखा। रीछ जो जंगल का एक खूंखार दरिंदा होता है, शायद आपने देखा होगा। तो यही रीछ इन्होंने सामने से आता दिखाई, इन्होंने देख लिया। एक दोस्त ने निहायत फुर्ती से दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की और वो चढ़ गया। एक दोस्त निहायत फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गया, उसको चढ़ना आता था, दरख्त पर चढ़ गया। वो दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। जो दूसरा दोस्त था उसको दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। दूसरे ने पहले को मदद के लिए पुकारा, इसलिए उसने पहले दोस्त को मदद के लिए पुकारा। जो दरख्त के ऊपर चढ़ गया था उसे कहा कि भाई मुझे भी बचा लो। पहला और ऊपर चढ़ गया। वो जो दरख्त पर चढ़ा था, बजाय इसके कि इसकी कोई मदद करता, वो और ऊपर चढ़ गया। तब दूसरे को एक तरकीब सूझी। ये जो दूसरा दोस्त था, इसको एक तरकीब सूझी। इसके जहन में एक तरकीब आई, एक आइडिया आया। वो झट से पेड़ की जड़ के पास लेट गया। झट से यानी तेजी से। पेड़ दरख्त की जो दरख्त का जो ये था, जड़ जो थी, पेड़ की जड़, उसी के पास वो लेट गया और सांस रोक ली। अपनी सांस रोक ली, सांस अपनी बंद कर ली, सांस रोक ली। रीछ ने आकर उसके मुंह, नाक और कान को सूंघा। जब रीछ इसके नजदीक आ गया तो उसने क्या किया? पहले इसके मुंह को सूंघा, फिर इसकी नाक को सूंघा, इसके कान को सूंघा और मुर्दा समझकर आगे बढ़ गया। क्योंकि वहां जब देखा ये सांस नहीं लेता है तो उसने इसको मुर्दा समझ लिया और फिर आगे बढ़ गया। शायद ये समझकर आगे बढ़ गया कि ये मुर्दा है और मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है, इसलिए आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा। जब उसने देखा कि रीछ तो चला गया, अब वो दरख्त से नीचे उतरा और दूसरे से बोला, दूसरे इस दोस्त से बोला। क्या बोला? रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? अरे भाई मुझे बताओ, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? उसने समझा शायद रीछ इसके कान में कोई बात कह गया है। तो उसने कहा, भाई ये तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे ने जवाब दिया, उसने कहा, वो कह रहा था कि खुद गर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। उसने कहा कि वो कह रहा था कि खुद गर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। तो ये इस कहानी का मॉरल है। इससे जो हमें सबक मिलता है वो यही है कि खुद गर्ज लोग जो होते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको खुद गर्ज कहते हैं। तो खुद गर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको किसी मुश्किल में आपके काम नहीं आएंगे, कभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो आपको अकेला छोड़ देंगे। जब भी कोई मुश्किल मरहला दरपेश होगा तो वो बजाय इसके कि आपकी कोई मदद करे, वो आपको अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप से गर्ज रखते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के बारे में वो कोई परवाह नहीं करते। तो ऐसे लोगों को खुद गर्ज लोग कहते हैं। तो खुद गर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमें इस कहानी से सबक मिलता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक दो सवालात। दो दोस्तों ने किस जानवर को आते हुए देखा? शाबाश, हाँ वेरी गुड। दो दोस्तों ने रीछ को आते हुए देखा। अब दूसरा सवाल, दूसरे दोस्त ने क्या जवाब दिया? शाबाश। जब पहले दोस्त ने पूछा कि वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था, तो दूसरे दोस्त ने क्या जवाब दिया? शाबाश। दूसरे दोस्त ने ये जवाब दिया कि वो कह रहा था कि खुद गर्ज लोगों की
दोस्ती पर कभी भरोसा मत करना। तो ये इस कहानी के 2 सवालात थे। अब कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, वो आप अपनी नोटबुक पे लिखें। फुर्ती, फुर्ती का मतलब है चालाकी, तेजी, ठीक है। फुर्ती का मतलब है चालाकी, तेजी। तरकीब सूझना, तरकीब सूझना, इसका मतलब है, इसका माने है तदबीर सूझना, कोई तदबीर सूझना, कोई उपाय, कोई तदबीर, कोई सॉल्यूशन, ठीक, कोई हल। उजाला, उजाला कहते हैं रोशनी को, उजाला का माने है रोशनी। खव्वे से खव्वा छिलना, तो ये तो नहीं है अभी आपके, ये हम कल की इसमें हिकायत में पढ़ेंगे। अब इस सबक में कई अल्फाज ऐसे हैं इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें हाई मखलूत या दुचश्मी हा, यहाँ आप देख सकते हैं ये हाई मखलूत, आप वीडियो में देख सकते हैं हाई मखलूत, ये दुचश्मी है भी इसको कहते हैं। ये हाई मखलूत इस सबक में इस्तेमाल हुआ है बहुत सी जगहों पे। मसलन रीच, रे ये चीम और हाई मखलूत या दुचशम, ठीक। रीच या चढ़, एक लफ्ज है चढ़, चीम डे और दुचशम चढ़। जट, जीम दुचशम और टे झट। सूंघना, समझ, कुछ, भरोसा, पूछा, ढूंढते, फिर रहे वगैरह। तो ये हाई मखलूत जो है इसको दुचश्मी है भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुचश्मी है। दुचश्मी है का शुमार उर्दू हरूफी तहजी में नहीं होता। जो उर्दू के हरूफी तहजी हैं अलिफ बे पे ते, तो इनमें ये दुचश्मी है जो है ये इनमें शुमार नहीं होता। ये महज एक अलामत है, हरफ नहीं है। दुचश्मी है एक अलामत है, ये हरफ नहीं है। अलामत जैसे ज़ेर ज़बर पेश वगैरह होती है ना, इनको अलामत कहते हैं। तो इसी तरह दुचश्मी है जो है ये एक अलामत है, ये हरफ नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप इस सबक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन अल्फाज को आप अपनी कॉपी पे नोट करें और ये सवालात जो हैं ये भी करें। तो इसी के साथ आपसे रुखसत होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।